बहुत समय पहले हमारे देश भारत में एक ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हुआ जिन्हें पूरी दुनिया आज महात्मा गांधी के नाम से जानती है। उनका असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महापुरुष थे। बच्चों, आइए हम उनकी पूरी कहानी सुने। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। उनके पिता एक सम्मानित दीवान मुख्यमंत्री थे और उनकी माता बहुत धार्मिक और दयालु महिला थी। वे हमेशा भगवान में विश्वास रखती थी और दूसरों की मदद करना पसंद करती थी। गांधी जी बचपन में बहुत ही शांत, ईमानदार और संकोची स्वभाव के थे। वे झूठ बोलना पसंद नहीं करते थे और हमेशा अपने माता पिता की बात मानते थे। उन्हें कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, खासकर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में पूरी की। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वे बहुत मेहनती और ईमानदार थे। जब वे 13 साल के थे, तब उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया। यह उस समय की परंपरा थी कि बच्चों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी लंदन चले गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की। वहां उन्होंने बहुत मेहनत की और एक अच्छे वकील बने। लंदन से पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी भारत लौट आए और वकालत शुरू की, लेकिन उन्हें इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। फिर वे एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को बहुत बुरा अनुभव हुआ। एक बार जब वे ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो गोरे लोगों ने उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से नीचे उतार दिया, क्योंकि वे एक भारतीय थे। इस घटना ने गांधी जी के मन को झकझोर दिया और उन्होंने फैसला किया कि वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने वहां भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और सत्याग्रह नामक आंदोलन की शुरुआत की। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। धीरे धीरे लोग उनके विचारों से प्रेरित होने लगे और वे एक नेता बन गए। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे और यहाँ भी उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। उन्होंने किसानों और गरीबों की मदद की। धीरे धीरे वे भारत के सबसे बड़े नेता बन गए। उन्होंने कई बड़े आंदोलनों की शुरुआत की, जैसे है असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन में लोगों से कहा गया कि वे अंग्रेजों का साथ न दें, उनके बनाए हुए स्कूल कॉलेजों और सामानों का बहिष्कार करें। दांडी मार्च, यह आंदोलन नमक पर लगे कर के खिलाफ था। गांधी जी ने सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की पदयात्रा की और वहां नमक बनाकर अंग्रेजों के कानून को तोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और देश को आजाद कराने के लिए लोगों को संगठित किया। गांधी जी हमेशा सत्य, अहिंसा और प्रेम में विश्वास रखते थे। उन्होंने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया। वे खुद बहुत साधारण जीवन जीते थे। वे रोज चरखा चलाते थे और खादी पहनते थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सभी को साथ लेकर चलते थे। गांधी जी का योगदान केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज सुधार की दिशा में भी काम किया। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई और गरीबों तथा अछूतों को हरिजन भगवान के लोग कहकर सम्मान दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और स्वावलंबन पर भी जोर दिया। गांधी जी ने लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और कहा कि हमें विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन गांधी जी बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि देश का बंटवारा हो गया था और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। वे इन दंगों को रोकने के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक दुखद घटना घटी। नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गांधी जी को गोली मार दी जब वे प्रार्थना कर रहे थे। उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें आज भी हमारे साथ है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए। आज भी
2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं और उनके महान कार्यों को याद करते। गांधी जी की यह कहानी हमें बताती है कि एक साधारण इंसान भी अपनी सच्चाई और हिम्मत से पूरे देश को बदल सकता है। हम सबको भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपने देश को महान बनाना चाहिए।